बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में लेस्को हेडक्वार्टर लाहौर में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पेंशन पेपर्स और वाजबात के चेक्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने तकरीब के दौरान मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के माह मार्च में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में हेडक्वार्टर में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन पेपर्स और वाजिबात के चेक्स देने की तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान थे। तकरीब के मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने रिटायर्ड मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तमाम मुलाजमीन हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और मुहतरम हैं। लेस्को आपका अपना इदारा है। महकमा की तरक्की और बेहतरी के लिए आपने दिन रात एक किए, जबकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको कोई परेशानी आए तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हम पब्लिक नुमाइंदे होने के साथ साथ मुलाजमीन की नुमाइंदगी भी करते हैं। आपकी रिटायरमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपका इस इदारे से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं, हमारे मुआशी मसाइल हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, हमारा और आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इस मौका पर एडमिन डायरेक्टर मियां मोहम्मद अफजल ने बताया कि माह मार्च के दौरान रिटायर हुए जिन्हें आज पेंशन की दस्तावेज़ात दी जा रही हैं। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का मजीद कहना था कि लेस्को ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो मुलाजिम दोस्त कंपनी है, क्योंकि लेस्को वो वाहिद बिजली तकसीम कार कंपनी है जो अपने मुलाजमीन की रिटायरमेंट के साथ ही इनके पेंशन पेपर्स और वाजिबात के चेक्स इनके हवाले करती है, ताकि इन्हें बाद अज़ां किसी वक्त का सामना ना करना पड़े। आखिर में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन पेपर, चेक्स और तोहफ़े दिए गए। तकरीब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान समेत बोर्ड मेंबर राना फैसल हयात और एडमिन डायरेक्टर मियां मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन विजिलेंस स्टाफ ने फर्ज शनासी दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए दुबई से फैसलाबाद आने वाली मुसाफिर को इसका पर्स लौटा दिया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन विजिलेंस स्टाफ ने फर्ज शनासी और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए दुबई से फैसलाबाद आने वाले मुसाफिर को इसका पर्स लौटा दिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से फैसलाबाद पहुंचने पर मुसाफिर अपना बैगनुमा पर्स ड्रॉपलेन ट्राली में भूल गया था। इस दौरान एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन विजिलेंस ने स्टाफ बैगनुमा पर्स को अपनी तहवील में लेकर एयरपोर्ट हकाम को मुतला किया और बैग इनके हवाले कर दिया। पर्स में पासपोर्ट समेत दीगर अहम दस्तावेजात भी मौजूद थी, जबकि मजमूई तौर पर 5.5 लाख रुपए के लगभग सऊदी रियाल समेत पाकिस्तानी करेंसी भी मौजूद थी। एयरपोर्ट हकाम ने डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के रिहायशी मुसाफिर से इसके टिकट के जरिए इससे रब्ता किया और मुसाफिर को इसका बैग महफूज होने की इतला दी। बादअज़ां एयरपोर्ट पर बैग मुसाफिर के हवाले कर दिया गया। मुसाफिर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिर ने करेंसी और दस्तावेजात इस तक पहुंचाने की कोशिशों में बिलखुसूस सिविल एविएशन विजिलेंस स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजा में एक जाँ बहक, एक शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आरफवाला में कबूला रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त 32 साल खालिद जबकि जख्मी होने वाले की शिनाख्त 17 साल मुजफ्फर के नाम से हुई, जो नवाही गांव 101 EB के रिहायशी हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड हासिलपुर में खेलते हुए बच्चों की आपस में लड़ाई। एक बच्चे ने दूसरे फिदा हुसैन नामी बच्चे के गले पर छुरी चला दी, जिसकी वजह से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इलाका मकीनों की कॉल पर रेस्क्यू 1122 के अमला ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर बच्चे को
ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حاصل پور منتقل کر دیا۔ ورثہ کا حاصل پور ڈی ایس پی سرکل تھانہ سٹی ایس ایچ او ڈی پی او بہاولپور سے مطالبہ ہے کہ شفاف طریقے سے انکوائری کر کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ زخمی بچے کی والدہ کا موقف ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے، اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو کسی کا کیا جانا تھا، بچہ تو میرا جانا تھا۔ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف فراہم کریں۔ حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہوئے 2470 بھارتی سکھ یاتری اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنم آستانہ ننکانہ صاحب میں مذہبی رسومات میں مصروف ہیں۔ سکھ یاتریوں نے بابا گرو نانک کی پیدائش پر ماتھا ٹیکی، اکھنڈ پاٹ اور شبد کیرتن اور اشنان سمیت اپنی دیگر مذہبی رسومات ادا کی۔ سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب شہر میں واقع 7 گرودواروں کی یاترا بھی کی اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ حکومت پاکستان کی ہدایات پر متروکہ وقف املاک بورڈ نے پاکستان سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے سکھ یاتریوں کے لیے رہائش، لنگر، آمد و رفت اور سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے، جس پر سکھ یاتری مطمئن اور حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی شاندار مہمان نوازی سے خوش بھارتی سکھ یاتریوں نے بار بار پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کے مطابق مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے سردار حفیظ الرحمان خان دریشک نے مسلم لیگ نون کے رہنما شوکت حسین لاشاری سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی صرف میاں نواز شریف سے ممکن ہے۔ سابق حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا اور مسلم لیگ ہی پاکستان بچائے گی۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے ہمیشہ ترقی کی۔ ملک کو بحرانوں سے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت نکال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ اور منافرت کی سیاست سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ پاکستان میں جمہوریت کے لیے عوام کو متحد اور متفق کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں اور انتخابات میں ہم اپنے مخالفین کو بھرپور مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو وقت سے پہلے توڑ دیا گیا اور اسمبلیوں کی آئینی مدت پوری کرنے نہ دی۔ اس طرح عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کی ہے۔ ملک میں ایک دن عام انتخابات کرائے جائیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی 90 دن کی بات کرنے والوں کو اس سے پہلے کبھی آئین یاد نہیں آیا۔ صرف پنجاب میں 90 دن کے الیکشن کی بات کرنا اور ملک کے معروضی حالات کو بھلا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ مکمل عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن ججز کی تقسیم سے عدالت عالیہ کے وقار کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے جمہوری قوتوں سے اپیل کی ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور متحد ہو کر ملک کو بحران سے نکالا جائے۔ اس موقع پر ماجد شیروانی اور سابق کونسل نصر اللہ خان دریشک خان بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ ہمارے رپورٹر محمد طاہر فریدی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال میں بھی 15 ایس پی گاؤں میں کمبو برادری کی طرف سے افطاری کا بہت بڑا انتظام کیا گیا، جس میں 1500 سے لے کر 2000 تک لوگوں نے شرکت کی اور اس افطاری کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس افطاری کے اندر سیاسی اور سماجی شخصیت اور غریب طبقے نے بھی شرکت کی۔ چودھری شفیق احمد کمبو اور ان کے بھائی حفیظ احمد کمبو اور ان کے بیٹے کانسٹیبل عاصم کمبو، پنجاب پولیس تھانہ سٹی پاک وطن، چودھری عمران شفیق کمبو، چودھری مہران شفیق کمبو، چودھری معظم حفیظ کمبو، چودھری نعمان شفیق کمبو، کانسٹیبل محمد عاصم کمبو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ افطاری ہم ہر اتوار کو کرواتے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ یہ افطاری ہر سال ماہ رمضان کے اندر کروائی جاتی ہے اور باقی طبقے کو بھی چاہیے وہ بھی ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر افطاری کا اہتمام کیا کریں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے اس پاک اور بابرکت مہینے میں ہر اتوار کو جو ہے وہ ہم افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں تمام غریبوں مستحقین کو جو ہے وہ لنگر کروایا۔ ملکوال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے 2 افراد قتل۔ تھانہ قادر آباد کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد قتل۔ دونوں افراد کھم کلاں سے پھالیا آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ تھانہ قادر آباد کے علاقہ بیکو موڑ اڈا کی گئی۔ پولیس جہاں بک ہونے والوں کا تعلق کھم کلاں سے بتایا جا رہا ہے۔ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراساں پھیل گیا۔ پولیس تھانہ قادر آباد نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आसान रसाई इनिशिएटिव के तहत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमान लक ने साइलिन मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तों पर अहकामात दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर, मोहम्मद असद चांदिया, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर महमूद मुश्ताक भी मौजूद थे। खुली कचहरी में ज्यादातर अवामी मसाइल, स्ट्रीट लाइट्स, बस स्टैंड के वाजबात, बहाना की मुंतकली, रजिस्ट्री और इंतकाल से मुतालिक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज से मसला पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर को मौके का विजिट करने की हिदायत करते हुए कहा कि आसान रसाई खुली कचहरी में लोगों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। कानून और ज़ाब्ते के तहत मैट्रिक पर तमाम मसाइल को परखा जाता है। मुतल्लिका महकमों के रिस्पांस पर शहरियों को रिलीफ दिया जाता है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में महकमा खुराक की काश्तकारों को रकम की अदम अदायगी का काश्तकार सरापा एहतजाज। एक हफ्ते से महकमा खुराक को गंदम दे रहे हैं, महकमा खुराक रकम की अदायगी नहीं कर रहा। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए फूड सेंटर का गेट बंद कर दिया। लियाकतपुर में महकमा खुराक की काश्तकारों को रकम की अदायगी लियाकतपुर में महकमा खुराक की काश्तकारों को रकम की अदम अदायगी काश्तकार सरापा एहतजाज। एक हफ्ते से महकमा खुराक को गंदम दे रहे हैं, महकमा खुराक रकम की अदायगी नहीं कर रहा। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए फूड सेंटर का गेट बंद कर दिया। काश्तकारों ने फूड सेंटर पर गंदम देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। SHO के काश्तकारों से मुज़ाकरात जारी। हुकूमत पंजाब ने अभी तक बैंकों को रकम फराहम नहीं की। फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक तहसील भर के 7 सेंटर्स पर काश्तकार तकरीबन 2.25 अरब की गंदम दे चुके हैं। सियालकोट में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और एक्सपोर्टर नकाश जट और मियां हसन की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में बड़ी तादाद में मेहमानों की शिरकत पर मेहमानों को खुश आमदीद कहा गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तार डिनर की तकरीब नकाश स्पोर्ट्स घनसारपुर में मुनक्किद की गई, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी मजहबी जमातों के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। जबकि इफ्तार डिनर में महकमा पुलिस और ANF समेत दीगर सरकारी इदारों की सरबराहान ने भी शिरकत की। इफ्तार डिनर में वकला और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान समेत सियालकोट की समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर नकाश जट और मियां हसन की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में मेहमानों की लजीजा खानों से इफ्तारी करवाई गई। जबकि इफ्तार डिनर में दावत देने पर तमाम मेहमानों ने नकाश जट और मियां हसन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नकाश जट और मियां हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजेदार अल्लाह ताला का मेहमान है और हम मेहमानों को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने मीडिया टॉक में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं इनकी गुफ्तगू में। मैंने और मियां हसन साहब हमने मिलके ये प्लान किया कि क्यों ना हम अपने दोस्तों को जो सियालकोट में हैं सबको बुलाएं, मुसलमानों को बुलाएं, उनकी इफ्तारी करवाएं। ये इफ्तारी जो है ना, हम समझते हैं कि इतना प्यारा फरीज़ा है मुसलमान के ऊपर कि इसमें डायरेक्ट जो रोज़ेदार होता है उसका कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। हमने ये छोटी सी कोशिश की है और इसको कोशिश को हमने कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये बिल्कुल किसी किस्म का भी किसी दोस्तों को परेशानी नहीं, बहुत ह्यूज जो है ना ये अपना गैदरिंग थी और सबको मैनेज किया। तमाम मुसलमान भाई हैं अपने दिलों में तमाम रंजिशें ख़त्म करके अफ्तारी एक ऐसा मौका आता है जिसमें तमाम दोस्त बैठ के तो अल्लाह को याद भी करते हैं और अपने रोज़े को भी तकमील तक पहुँचाते हैं। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू फ्लड अलर्ट प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दी। हेड तौंसा बैराज पर दरियाई कटाव का जायजा लेने असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर इकबाल ने तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग कॉल कर ली। गुज़िश्ता बरस सैलाब ने हेड तौंसा के नशीबी इलाकों में तबाही मचाई थी। महकमा आबाशी, महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122 और दीगर डिपार्टमेंट के सरबराहान ने मीटिंग में शिरकत की। पानी के बहाव अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर दरियाई कटाव का जायजा लिया गया और गुज़िश्ता बरस दरिया बुर्द होने वाली आबादियों का दौरा भी किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए तहसील और ज़िले इंतजामिया हर वक्त तैयार है। सुपर की पुख्तगी और हिफाजती बंदों का जायजा लिया जा रहा है। पांड एरिया को बर वक्त खाली करवाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।